पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। इस वक्त महंगाई की बात करें तो जनाब चरम सीमा पर। एक तरफ अगर हम खाने पीने के सामान की बात की जाए या तेल की बात की जाए, मस्टर्ड ऑयल की, वो भी महंगा। लेकिन यहाँ पर अगर डीजल पेट्रोल की बात करें तो यार जनाब आपको बता दें कि कीमतें आसमान छू रही है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर हैं और महंगाई को लेकर प्रदर्शन है। डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन मस्टर्ड ऑयल भी पीछे पीछे, यानी कि उसकी कीमतें भी जो है बढ़ती जा रही हैं। आखिर महंगाई इस कदर आसमान छू रही है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अपोजिशन इस वक्त जो है जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है और बढ़ती महंगाई को लेकर जो है जवाब मांग रही है कि आखिर इन दिनों इतनी महंगाई क्यों। अच्छा जी, क्या लगता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और साथ ही साथ मस्टर्ड ऑयल भी? हमने इसलिए एक नारा मार रहे थे यहाँ पे कि बाहर मोदी तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल। आप देख रहे हैं माता वैष्णो देवी के जम्मू में, जहाँ पे भोले भंडारी का यहाँ पे अमरनाथ की यात्रा होती है, मंदिरों के शहर जम्मू को किस प्रकार यहाँ पे बीजेपी का खेल चल रहा है, किस प्रकार जम्मू को यहाँ पे शराब के अड्डों में तब्दील किया जा रहा है। और आप सरसों के तेल की बात कर रहे हैं, जो सरसों का तेल एक ज़माने में 50 से 60 रुपये किलो मिलता था, आज वो 200 रुपये लीटर मिल रहा है। और शराब की बात करें तो उसका 15 से 20% उन्होंने रेट कम कर दिया है। क्यों? ये जम्मू को तबाही की तरफ लेके जाना चाहते हैं। पेट्रोल पंप के बाहर हम लोग खड़े हैं, मुझे बताइए पेट्रोल के दाम इस वक्त 100 रुपये के पार जा रहे हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, पूरा 100 कर दिया इन्होंने। और ये कौन सी सरकार है, ये कौन लोग हैं पेट्रोल पंप के ऊपर अभी भी फोटो लगे हुए हैं। कहते थे भाइयों बहनों बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या इन्हीं अच्छे दिनों के लिए हम लोगों ने सरकार को चुना था? क्या इसी दुर्गति के लिए इन्होंने यूटी बनाया था हम लोगों को? अगर लद्दाख के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंदर आज भी 87 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो यहाँ पे किस हिसाब से 95-96 रुपये लीटर मिल रहा है? क्यों नहीं यहाँ पे वन नेशन वन प्राइस की बात होती? क्यों नहीं यहाँ पे लोगों का क्यों यहाँ पे खून चूसा जा रहा है? हम पूछना चाहते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक झोंक की तरह है, जिसने जम्मू के लोगों को खास तौर पे जिन्होंने उनको वोट दे के फर्श से अर्श तक पहुंचाया था, आज उसी को जोक की तरह चिपक के उसका खून चूसने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जब यहाँ पे युवा यहाँ पे सड़कों के ऊपर इनके खिलाफ एहतिजाज करते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये लोग भाड़े के टट्टू हैं। अरे हम लोग आपको कहना चाहते हैं कि आज चुनाव करवाइए। आप भारतीय जनता पार्टी को हम चैलेंज देते हैं, यहाँ पे आप आज चुनाव करवाइए। आपके शीर्ष नेता मोदी जी खुद भी आ जाएंगे ना जम्मू में, तो जमानत जब्त नहीं की तो फिर पता चलेगा भाड़े के टट्टू कौन है और जनता कौन है। पेट्रोल डीजल की जो मार है वो बहुत ही गलत है। हम लोग छात्र हैं, आप चाहे छात्र की बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, हम किसान भी हैं, किसानी करते हैं। मुझे बताइए पावर कट कितना चल रहा है खेतों में, जब अब सिंचाई का समय चल रहा है, लोगों ने पनीरी लगाई है, उसको पानी के लिए जनाब डीजल की ज़रूरत पड़ती है इंजनों में। तो डीजल का रेट आज की तारीख में 90 रुपये प्रति लीटर है। जब किसान 90 रुपये का पेट्रोल लेके वहाँ पे आधा घंटा पानी चलाएगा तो वो क्या लगाएगा और क्या उगाएगा, कहाँ पे जाएगा? जी एक सवाल, 7 लाख मीटर जो है वो लगने वाले हैं, क्या लगता है कि आम जनता की परेशानियां और देखिए वही तो बात है ना। आप इतने बड़े बड़े मोटे मोटे सांपों की तरह सड़कों के ऊपर आप देख रहे गलियों में लटका दिए, प्राइवेटाइजेशन कर दिया बिजली का, प्राइवेटाइजेशन भी आपने कर दिया, पर यूनिट आपने रेट भी बढ़ा दिया है। लेकिन जब हमें क्या मिला यहाँ पे? पावर कट मिले, हमें क्या मिला? लाइट फ्लक्चुएशन मिली, हमें क्या मिला? यहाँ पे धोखा मिला। हम भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार को ये चेताना चाहते हैं, भूल जाइए आप कोरोना। अगर हमने घरों में रह के भी भूख से मरना है, महंगाई से मरना है, तो हम सड़कों के आके लड़के वीरों की तरह मरेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से महंगाई तो बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम भी तो बढ़ रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल के दाम भी बढ़े हैं, लेकिन इस वक्त जम्मू के लोग जो है परेशान हैं। परेशानी इस कारण कि जम्मू कश्मीर की धरती पे प्रकृति ने इतना कुछ दिया, यहाँ के बिजली उत्पादन के लिए बहुत सारे केंद्र हैं, लेकिन बिजली की कटौती और बिजली महंगी होने वाली है। देखिए हमारे दो अपने प्राइवेट मित्रों को उन्होंने जिनके हवाले सारा कुछ कर दिया है, वो यहाँ से बिजली बना के हमारे यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं। चिनाब दरिया हमारे पास है, यहाँ पे सलाल प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कुद प्रोजेक्ट है, यहाँ से बिजली बनती है और उसको बाहर पंजाब हरियाणा में महंगे दामों में बेचा जाता है, मुनाफाखोरी की जा रही है। हम लोग यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ये आप जो धोखा कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के नाम पे,
आप यहाँ पे इसका विकेंद्रीकरण करके जिस प्रकार आप अपने हमारे एसेट्स को आप बाहर दे रहे हो जी हाल हो रहा है जी। मैंने कल खबर की थी इस पे ही, बिजली की कटौती पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि लोग कुंडियाँ डालते हैं, तो क्या लगता है कि कश्मीर में भी ऐसे जो कट्स हो रहे और जनाब कुंडियां कौन पा दा कुंडियां? मैं तो आखा तुस कश्मीर जी तो देखो उत्थे लोकें दे बिल भी नहीं है। एक आरटीआई में कुछ रिपोर्ट पढ़ा दा जनाब, मैं तो सुना करदा उत्थे कश्मीर है तो 10 ਤੋਂ 15% लोकें दे जिंदे बिल ने। जम्मू वाले लोग तो रेवन्यू इकट्ठा करके हूँ जेह्ड़े गवर्नर साहब उन्हें इत्थे एक दिन मीटिंग की, उन्हें केह् गलाया कि सब तो ज़्यादा रेवन्यू कुत्थों लब्भा, पीडीडी दी महकमे थमां लब्भा, कुत्थों लब्भा, जम्मू थमां लब्भा दा। और जनाब रेवन्यू भी तो आपे आखा थुक्कियै चढ़दे हो, रेवन्यू भी अस देचै, बिजली दे बिल भी अस भरचै, ते फिर घट्ट भी सानूं लब्भन गर्मियें च अस मरचै, क्यों मरचै? तू अगर है तो फिर तो दोनों बराबर करो ना। हूँ इतने रोली पाई दी कि इतने स्टेट बनानी, ये करना, वो कुछ नहीं करना, लालीपॉप देने नहीं आने तुम तो बची जाओ। जम्मू वाले मैं आखा बची जाओ, इंदे कोला बचो, अपने आपे बचाओ। एक गुंडे नहीं, चोर नहीं, लटेरे नहीं जिन्हें साढ़े जम्मू का सौदा करी उड़िया है। जम्मू के लोग ही आखा रहे कि कुंडियां पाते तदे जो है बिजली। जम्मू वाले कुंडियां पाते, जम्मू वाले भाड़े टट्टू, जम्मू वाले ने वोट दिंदे, जम्मू वाले इन्हें सीटां दिंदे, इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाते, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते, महबूबा मुफ्ती का सरकार बनाते, मलाई खंदे, 2 झंडे लाते, ते जोल्लै बाद कम करने बारी आंदी फिर आखदे नहीं जी वो पाकिस्तानी है, सरकार तोड़ी उड़ी। हूँ की नहीं करा दे इलैक्शन, इन्हें पता शीशे मूँह लब्भा दा जूता पौना इन्हें। जम्मू वाले लोग भाड़े टट्टुएं इस बार जो भाड़े टट्टुएं को वोट मंगना है ना, उन्हें जूते मारने, सिर नुक्का मारने सिरा च। ये नहीं तो होंदा पेट्रोल डीजल के दाम दे सारी मांग है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान ने कॉल दी है, हर एक जगह पेट्रोल पंपे पर प्रदर्शन हुआ है। आने वाले दिनों प्रदर्शन करे होंगे, लेकिन सारी ये मांग है कि इसी जल्द को जल्द कट किए जा। शुक्रिया। NSUI के छात्र अजय जी से बातचीत कर रहे थे, काफ़ी नाराज दिख रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें केंद्र में भाजपा सरकार, यूटी में कंट्रोल भाजपा का, लेकिन कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल की बात की जाए, चाहे हम डीजल की बात करें, चाहे मस्टर्ड ऑयल की बात करें, तो कीमतें जो हैं आसमान छू रही हैं। लोग परेशान हैं, रसोई घर का बजट जो है वो बढ़ चुका है। और अब हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग नाराज़ हैं, NSUI के तमाम छात्र जो हैं इस वक्त वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने का सिर्फ एक ही मकसद, जो बढ़ती महंगाई को लेकर जो है प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। मस्टर्ड ऑयल यानी कि जो घर का तेल जिसमें सब्जियां बनती हैं, उनकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस वक्त सिलेंडर की अगर हम बात करें, सिलेंडर की सब्सिडी की अगर हम बात करें, तो यहाँ तक भी कई लोगों को सब्सिडी भी नहीं मिल रही, और जो उनको सिलेंडर है वो भी उच्च दामों में। यानी कि जो दाम इस वक्त हैं सिलेंडर के, लेकिन सब्सिडी कोई कई लोगों को नहीं मिल रही। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की चुप्पी इस वक्त ये साबित कर रही है महंगाई तो बढ़ी जनाब। लोग इस वक्त जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो परेशान हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत मुश्किल हो गया है, आना जाना ही मुश्किल हो गया है, आदमी घूम नहीं सकता, कहीं जा भी नहीं सकता, हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो गई। खाने पीने वाला जो तेल है, जिसमें सब्जियां तड़का लगा, वो भी तेल में तो बंद हो गया, तड़का लगना ही बंद हो गया है। लोगों ने छोड़ दिया तड़का लगाना ही। अब ऐसे ही चल रहा है, ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। क्या लगता है कि आपको कि इस महंगाई में कैसे आम लोग जिएगा? जीना बड़ा मुश्किल हो गया, कैसे जिएंगे? कोई आम आदमी तो जी नहीं सकता, कोई बहुत मुश्किल हो गया। चलिए, आम जनता क्या कह रही है ये भी आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि तमाम लोग परेशान हैं। तमाम लोग जो हैं इस वक्त महंगाई को लेकर सड़कों पर हैं। NSUI के छात्र जो हैं सड़कों पर हैं। सिर्फ बढ़ती महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है, मस्टर्ड ऑयल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, क्या लगता है कि आम जनता किस तरह से जो गुजारा करेगी इन दिनों? देखिए, बहुत मुश्किल है। हालात इस कदर बद से बदतर हो चुके हैं कि पेट्रोल और डीजल की अगर कीमतों की हम बात करें तो एक साल में ये कहाँ पे चली गई हैं। और यहाँ लॉकडाउन चल रहा है पिछले 2 साल से, दूसरा साल जो है ये चल रहा है इस वक्त। 2 साल से लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, और कीमतें जो है वो दिन ब दिन जो है वो इजाफा करती जा रही हैं। ये बहुत मुश्किल है, और आम लोगों का यहाँ पे गुजारा बहुत ही मुश्किल है। और गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ना कि बाकी जो अननेसेसरली जो काम है उनकी तरफ इस वक्त तवज्जो देनी चाहिए। इसकी तरफ तवज्जो देनी। राष्ट्रीय स्तर पर देखिए क्रूड ऑयल की कीमतें कम हैं, लेकिन अगर हम भारत की बात करें, यहाँ पर जो है पेट्रोल की कीमतें, यहाँ डीजल की कीमतें वो बढ़ रही हैं। क्या लगता है कि कहाँ कहाँ कमियाँ हैं इस वक्त केंद्र सरकार? देखिए, केंद्र सरकार को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उनकी तवज्जो ही नहीं है। उनकी तवज्जो थी पहले बंगाल के इलेक्शन को लेकर, उन्होंने कोविड को नहीं देखा।
जो वक्त की ज़रूरत है, हमें उस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी है जो वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इस वक्त आम आदमी को खाना जो है उस मुहैया करवाने की ज़रूरत है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। वो तो अननेसेसरी इशू पे ना वो काम कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। इस वक्त ज़रूरत है कि वो जो मेन मोटिव है, मेन मुद्दा है, उस पे काम करें। इस वक्त ये जैसे पेट्रोल डीजल और बाकी जो अदरे हैं उनमें कितना डे बाय डे जो है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। चलिए शुक्रिया सर। तो आम जनता भी इस वक्त परेशान है। आम जनता जो है वो सिर्फ यही कह रही है कि जितनी बढ़ती महंगाई को लेकर जो है, जिस कदर इस वक्त महंगाई बढ़ रही है, आम लोग परेशान हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर हम ऑटो चालक की बात करें वो भी परेशान है। तो उसके क्या क्या कहते हैं कि घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया, बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हो गई। तो पेट्रोल से ज़्यादा कुछ नहीं है, यह है कि हमारी बहुत बुरी हालत है। आजकल ये टाइम चल रहा है, मैटाडोर वाले खाली चल रहे हैं। अभी सुबह 6 बजे मैंने गाड़ी लगाई थी, तो अब जाके मैंने 80 रुपये का फेरा लगाया। एयरपोर्ट का जहाँ के हम 200 रुपये लेते हैं, 80 रुपये में मैं गया। मैं किस लिए? कि खाली अपने घर चलाने के लिए, कि घर वाले मेरे अच्छी तरह खा पी सके, और कुछ नहीं। और क्या, बहुत बर्बादी चल रही है जब से वो सरकार चला रहे हैं। पूरी जम्मू कश्मीर तबाह, जम्मू कश्मीर क्या पूरा हिंदुस्तान तबाह चल रहा है। कि गरीब जनता के लिए लोग परेशान हैं, ऑटो चालक परेशान है, मेटाडोर चालक परेशान है, आम जनता इस कदर परेशान है कि सुनवाई इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं है। NSUI के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर और एक ही डिमांड कर रहे हैं कि महंगाई पर लगाम लगाई जाए जनाब, लेकिन सुनवाई कोई नहीं। आपको क्या लगता है कि महंगाई आने वाले दिनों में कम होगी या नहीं? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है? खबर देकर आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन